ये बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर में 5 बड़े धमाके हुए हैं। अब इसके बारे में जाहिर तौर पर यह तय हो गया है कि ये धमाके भी पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले हैं, जिनके ड्रोन के अटैक से हुआ था और उसको नष्ट किया गया होगा। लेकिन अभी बहुत जल्द अपडेट और आ जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर से यह खबर आ रही है कि एक के बाद एक 5 बड़े धमाके राजस्थान के जैसलमेर में। तो हम जो बार बार अभिषेक लिए लगातार कह रहे हैं कि वही परिस्थिति जो कल रात बनी थी, जो परसों रात बनी थी, वही क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है। हालांकि पता नहीं ड्रोन खत्म हो गए होंगे, इसलिए आज संख्या में ड्रोन भले कम आए हैं, लेकिन आए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अब आप 1-2 घंटे का इंतजार करिए, भारत की तरफ से जोरदार पलटवार होगा और फिर कल तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान की आ रही होंगी, हम दिखा रहे होंगे अपने दर्शकों को, और पाकिस्तान फिर मुंह छिपा के घूमता फिरेगा। तो ये अपनी बर्बादी की कहानी पाकिस्तान खुद लिख रहा है। और राजेश, आपने बड़े मजाकिया अंदाज में जो बात कही है, यही सच है कि ड्रोन वाकई खत्म हो गए होंगे, क्योंकि उसे सारे ड्रोन तो भीख मांग कर लाना पड़ता है उसे, क्योंकि पहले दिन ही जब उसने ड्रोन का अटैक कराया था भारत पर, और उसी दिन खुद अटैक करके और खुद ईरान से बोलने लगा कि हमें जल्दी से और ड्रोन भेजो। उसके बाद तुर्की ने शायद और ड्रोन भेजे हैं, जो खबर आई है कि तुर्की से, क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया। ईरान ने काफी हद तक अपने आप को अलग रखा है अभी इस मामले से, लेकिन तुर्की मदद कर रहा है। तो जाहिर तौर पर वो ड्रोन की शायद अभी नई खेप नहीं आई होगी, इसलिए थोड़ा शांत है, क्योंकि आज ड्रोन की संख्या कम बताई जा रही है थोड़ी। नहीं, मजाक क्यों ना उड़ाया जाए। मैं कह रहा हूं इससे हमारे पास प्रमाण है कि हम पाकिस्तान का मजाक हमें क्यों उड़ाना चाहिए। आप युद्ध के बीच में आईएमए के पास आप जा रहे हैं कटोरा लेकर आईएमएफ के पास कि हमें फंड दे दीजिए, तो कोई भी आपका मजाक उड़ाएगा। युद्ध के बीच में जिस तरीके के आपके स्टेटमेंट पल पल बदल रहे हैं, किसी देश का विदेश मंत्री सेना अध्यक्ष से बात कर रहा हो, ऐसा आपने कभी देखा है? और अगर ऐसी परिस्थिति अगर वहां पर बनती है तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान अपनी दुनिया में जो उसकी हंसी हो रही है उसका जिम्मेदार वो खुद है। बिल्कुल। वहां की पब्लिक का कितना बड़ा नुकसान वहां की सरकार और वहां की सेना कर रही है, इसका शायद अंदाजा भी पाकिस्तान के आम नागरिकों को नहीं है। और पाकिस्तान का अंजाम बुरा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के जैसलमेर में, ये भी बॉर्डर का पूरा इलाका है, और जैसलमेर में यहाँ पर 5 बड़े धमाके एक के बाद एक हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि शहर के नज़दीक में, यानी ये बॉर्डर के इलाके में, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो रेगिस्तान के क्षेत्र में, बल्कि शहर के पास ये धमाके हुए हैं। लेकिन ये जो 5 धमाके हुए हैं, उसके बाद ये तस्वीरें भी आ गई हैं। तस्वीरें आप देख, तो राजस्थान के जैसलमेर की ये तस्वीरें, जो धमाका आसमान में कराया गया, आसमान में नष्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इससे एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज के, जो दिन भर का जो अपडेट है, या दिन भर की जो इस पूरे मसले पर जो ब्रेकिंग्स आई, जो हम लगातार पढ़ते रहे, उसमें जो सबसे बड़ी खबर वो है कि इतनी हिम्मत है पाकिस्तान को, इतनी हैसियत है कि डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद भी वो सीज फायर का उल्लंघन करे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, और वो इसलिए है राजेश, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बाद कर रहा है, क्योंकि जब इंसान इस तरह की हरकतें करने लगता है, छिछली हरकतें करता है, घटिया हरकतें करता है, तो फिर वो पाकिस्तान होता है। यानी कि कहने का मतलब, जब कोई आपको लगे कि वो गिरने की निम्नतम स्तर पर कोई पहुंच जाए, तो समझिए वो पाकिस्तान बन गया है। जिस देश को, जिस देश के हुक्मरान को, जिस देश के प्रधानमंत्री को, सेना प्रमुख को, विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को दुनिया के सामने भीख मांगने में शर्म ही महसूस नहीं हो रही, जो खुलकर कह रहा है, खुद हरकत करके कहता है कि हम बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हमें पैसा दे दीजिए। नहीं तो वो जो पैसे, वो तो ज्यादा पैसे मांग रहा था। हाँ, वो 2.3 अरब डॉलर, 2.3 बिलियन डॉलर मांग रहा था, तो वो नहीं दिया गया, इसलिए दबाव बना रहा है क्या कि और दीजिए, नहीं तो हम सारे पैसे यहीं बर्बाद कर देंगे। कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान, कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत, ये अंतर्राष्ट्रीय पता नहीं रिश्ते किस तरह के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस तरह की होती है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने सिर्फ भारत पर नहीं, दुनिया भर में मुश्किल डाली है। राजेश, इस बात का गवाह अमेरिका से बेहतर कौन हो सकता है? जिस अमेरिका के इतिहास का सबसे विभत्स दिन था, जब अमेरिका में हमला किया गया, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर था रक्षा का, पेंटागन, वहां तक अटैक हुआ।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला और बना। वो हमलावर पाकिस्तान में पकड़ा पाकिस्तान गया। में मारा भी जाता ये है। इसके बावजूद अमेरिका इससे बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो बिरादरी है, वो पाकिस्तान को अब भी मदद करना चाहती है, जबकि हकीकत ये होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, वो सीधे कह दे कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, इसी में दुनिया की भलाई है। और ये जैसलमेर में 5 धमाके की आवाज़ यहाँ पर सुनाई पड़ी है। आपको बता दें कि वो लगातार ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रही है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लगातार एक के बाद एक उन हमलों को नाकाम कर रहा है। और उसके बाद जो परिस्थिति ताज़ा बन रही है वो यही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी तबाही को निमंत्रण दे रहा है, पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है। आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेना और MEA के अभिषेक, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हमने आज भी जो कल रात को भी जो रिस्पॉन्ड किया उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा कि नागरिक न मारे जाएं और ऐसी कोई आबादी में हमारी मिसाइल या हमारा हमला, हमारा ड्रोन अटैक ना हो जहां पर लोगों को नुकसान हो, जान माल की क्षति हो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बार बार भारत को उकसा रहा है, बार बार इस तरीके की हरकत कर रहा है। अगर भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, अगर भारत ने उसी अंदाज में, उसी तरीके से जोरदार पलटवार कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान का क्या होगा, इस बात ये अंजाम उसे पता है पाकिस्तान को। बिल्कुल। लेकिन जब कोई बर्बाद होने पर तुला हो तो उसे किसी भी तरह की, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि की तरफ पाकिस्तान अपने लोगों को ले जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और शहबाज शरीफ के संबोधन की खबर तो आई थी, लेकिन उसको लेकर कोई अपडेट्स नहीं मिल रही है। बिल्कुल हो सकता है कि इरादा बदल भी दिया हो कि वहाँ के बारे में इस तरह की अनिश्चितताओं का देश है पाकिस्तान। जब अमेरिका की मध्यस्थता में हुए सीज फायर की बात पाकिस्तान नहीं मान रहा है तो पाकिस्तान की बात कौन मानेगा, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी की अब कहानी लिख रहा है, अपनी तबाही की कहानी लिख रहा है और अपने विनाश को यहाँ पर न्योता दे रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का जाहिर तौर पर विनाश ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकतें करता है उसका अंजाम विनाशी हो सकता है और कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है। शहबाज शरीफ का पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका भरोसा भी नहीं है, क्योंकि वो कब किस तरह की हरकत करते हैं, वो प्रधानमंत्री की तरह हरकतें करते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर वो बयान देने आते हैं तो क्या बयान होगा, ये देखने वाली बात होगी। चाइना का सिखाया हुआ कोई लाइन कुछ बोलेंगे, पढ़ाया हुआ, या फिर अपनी कोई बात कहेंगे, या फिर ये सीज़ फायर है इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट देंगे, कुछ सफाई पेश करेंगे, या फिर अपना दुखड़ा सुनाएंगे, देश से अपील करेंगे, पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन शायद वो आएंगे। फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर में 5 धमाके हुए हैं और जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान की तरफ से कराए गए धमाके हैं। लेकिन अब देखना यही है कि भारत इसके बाद क्या करता है, क्योंकि भारत ने फिर से गेंद पाकिस्तान के पाले में डाली है कि सीज़ फायर को मेंटेन रखिए, नहीं तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के समझौते का। अब अगर सीज़ फायर टूटता है, सीज़ फायर नहीं होता है, उसे लागू पाकिस्तान नहीं करता है, तो फिर भारत किस तरह से जवाब देगा, कितना कड़ा जवाब देगा। क्योंकि ये ज़रूर कह दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमने बिल्कुल खुली छूट दे दी है सेना को कि अपने तरीके से आप हैंडल करिए, और जिस तरह का पाकिस्तान करता है उसी अंदाज में जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। तो उसी अंदाज में जवाब दिया भी जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान पिछले 4 दिनों में एक भी अपना निशाना नहीं लगा पाया है सटीक। उसने इन 5 दिनों के भीतर 1000 से भी ज़्यादा ड्रोन मारे हैं, ड्रोन भेजे हैं, लेकिन एक भी ड्रोन ऐसा नहीं हुआ है जो भारत में, हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी तरह से आतंक फैला सके। सारे ड्रोन हवा में आतिशबाजी की तरह भारत के डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिए हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। अब 1000 ड्रोन जब पाकिस्तान के उड़ चुके हैं हवा में ही, तो पाकिस्तान अब इसके बाद क्या करेगा या इससे आगे क्या सोच रहा है, ये चूंकि राजेश आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान क्या अमेरिका की बात को नकारने की हिमाकत कर सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। जब आप छिछले स्तर पर आ जाते हैं तो कुछ भी करते हैं। जो पाकिस्तान आज ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, उसको एक तरह से इनडायरेक्टली वो धमकी ही थी कि हम न्यूक्लियर कमेटी जो है हमारी, उसकी बैठक, न्यूक्लियर कमीशन है, उसकी बैठक बुला रहे हैं। तो आखिर न्यूक्लियर कमीशन की बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद तुरंत शाम में सीज फायर कर। तो जो इतना भयानक तरीके से यू टर्न लेता हो, उसके बारे में समझा जा सकता है कि वो क्या करता है। बिल्कुल। और देखिए लगातार खबरें मिल रही है, पठानकोट में 7 ड्रोन गिराए गए हैं,
जैसलमेर में 5 ड्रोन गिराए गए हैं, बारामूला में 11 ड्रोन को नष्ट किया गया है, बांदीपुरा और गांदरबल में भी धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है। यानी कि पाकिस्तान बार बार उसी तरीके की हरकत कर रहा है। और श्रीनगर के लाल चौक में भी डल झील के पास उसका ड्रोन नज़र आया है। तो सभी ड्रोन हमले को यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। और उसके बाद भारतीय सेना ने रिस्पॉन्ड भी किया है। पाकिस्तान के भी कई शहरों में धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है। पेशावर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है, सियालकोट में धमाका हुआ है और ये दावा जो है धमाका